तुमने अखलाक को मारा, तुमने रकबर को मारा, तुमने अकबर को मारा, तुमने तबरेज अंसारी को मारा, तुमने जुनैद को मारा, तुमने नासिर को मारा, तुमने कितना को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, और कितना जान लोगे? कितना जान लेने के बाद तुम शांति से बैठोगे? बता दो। अगर तुमको जान लेना है तो खुलेआम ऐलान कर दो, हम खुद आ जाते, देखते तुम्हारे अंदर कितना ताकत है, तुम जान ले लोगे। एक तो अपने का फौज तैयार करके रखे हो, जो जाता है मतलब 10 जाते हैं, उनको सब लाइसेंस बंदूक मिला हुआ। एक मुसलमान को एक नादान मुसलमान को पकड़ते और बोलते हैं बोल जैसी ना, फिर लिंचिंग कर देते हैं। अगर अपना अम्मा का जायज औलाद हो, अपना माँ का दूध पिए हो, तो कभी अकेला आओ ना। अकेला क्यों नहीं जाते? है, तुमको पता है तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ है, पुलिस तुम्हारा साथ है, जितना जो एजेंसी कंपनी है सब तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम चले जाते हो 10-10, 20-20 को लेकर एक मुसलमान को पकड़ते हो, उसके बाद तुम उसको लिंचिंग कर देते हो। अगर अपना अम्मा का दूध पिए हो तो कभी अकेला जाओ ना। क्यों नहीं जाते तुम? अकेले तो कहीं मिलते नहीं हो। हिम्मत है तो जाओ, एक बार मेवात में जाके घुस जाओ, अकेला घुस के कुछ करके आ जाओ। अपना कलकत्ता में आ जाओ जहाँ पे मुसलमान बसते हैं। अगर इतना तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत है तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं हो हिजड़े के मतलब हिजड़े से भी कुछ गलत अल्फाज है तो वो है लोग, क्योंकि लोग हमेशा लिंचिंग कहीं भी देखिएगा। अब 2014 के बाद जितना भी लिंचिंग हुआ है, अब हमको एक लिंचिंग दिखा दिए जो मर्द की तरह लिंचिंग किया होगा, अकेला अकेला किया होगा। नहीं करते, इनको पता है। आज मुख्तार अंसारी की तरफ कुछ आइए, जब इसको मोनू मानेसर का लेकर पूरा ये जो जितना जो भगवा चंडी जो संगठन है, आरएसएस, बजरंग दल, फलाना दल, ढमकाना दल, जितना दल है, हिंदुत्व ये सब जो जितना दल है, इन लोग क्या किया, सड़क में आ गया। मोनू मानेसर का सपोर्ट में सड़क में आ गया, क्योंकि एक वो आतंकवादी है, वो बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम डरा रहा है, धमका रहा है। और इससे पहले ना जाने कितना को लिंचिंग कर दिया जो वायरल नहीं हुआ। मिट्टी के लिए आज भी अगर जरूरत होगा ना, सड़क में सबसे पहले जान देने के लिए मुसलमान जाएगा। ये हिजड़ा घर में बैठ के रहेगा करोगे। मैं तो मोदी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान को कभी ख़त्म नहीं कर सकोगे। मुसलमान ये वो कौम है, वो फूल है, जितना काटोगे, जितना छाटोगे, उतना फूलते रहेगा। इतिहास देख लो, तुमने कोई कम जुल्म नहीं किया हमारे ऊपर, लेकिन कभी तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ताकत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे पावर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बहुत लोग आए और चले गए। सरकार आ जाइए, ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहोगे तुम। बंगाल में 35 साल का सरकार को जब मुसलमान हटा सकता है, तो आज 15 साल का सरकार को ही मुसलमान हटा सकता है। तो बात है कि कभी अपना पावर का जो घमंड है वो जनता पर मत दिखाओ, क्योंकि यही जनता है एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जो असल जजमेंट जो देता है वो है जनता। डोजर चलाने वाला जो एक तो है अजय सिंह बिष्ट, बंदर जैसा दिखता है जिसका शकल, तो वो कितना जुल्म किया। घंटा घर का नीचे से हमारी माँ बहनें हटी। कि पूरा देश भर में अभी जुनैद नासिर की घटनाएं होगी, तो मुस्लिम युवाओं में कोई डर वर है इसको लेकर? मुस्लिम किसी का बाप से नहीं डरता है। क्या बोल रहे हैं आप? मुस्लिम किसी से डरता है? किसी का बाप से नहीं डरता। मुसलमान कितना को मारे आप बताइए? एनआरसी का टाइम कितना मुसलमान को मारा कि नहीं मारा? घुस घुस के मारा। एक तो लड़का अपना बच्चा के लिए दूध लेने के लिए निकला तो उसको डायरेक्ट सीना में गोली मारा। फर्क तो यही है कि मुसलमान सीना में गोली खाते हैं। किसी के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, देगा अभी जो 2-4 करोड़ तो गाड़ी लेके आ जाएंगे, गोदी में उसका एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। अरे मोदी जी गाड़ी लेके आए, देश का विकास हो गया, ऐसा गाड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चढ़ा। उसका मोदी जी 4 करोड़ का सूट पहन लेंगे। अरे मोदी जी ऐसा भिखारी है, ऐसा भिखारी है, क्या बोले, खुद चौकीदार। मतलब कैसा चौकीदार? सोचिए कि मेरा घर में चौकीदार होगा, अगर मेरे घर से सामान चोरी हो जाएगा, उसका पिछवाड़े में लात मार के भगा देंगे। मोदी जी ऐसा चौकीदार है कि नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, सब भाग जा रहा। कैसा चौकीदार कर रहे भाई तुम? अब तुम ऐसा चौकीदार कर रहे कि आज चाइना इंडिया में घुस के बैठा हुआ है, अपना चाइना अंदर आ गया। तुम कैसा चौकीदारी कर रहे हो? ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए भाई। इससे पहले जो था रिमोट कंट्रोल वाला, उसी को तुम वापस ला दो। हिंदुस्तान में 2 ऐसा पार्टी जो खुलेआम बीजेपी का होकर काम कर रही है। 2 पार्टी मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूँ। एक पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अभी त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में इलेक्शन हुआ। भाई तुम वहाँ क्या करने गए? मेघालय में वहाँ तो कांग्रेस है, तुम क्या करने गए? बीजेपी को फायदा करने गए। तुम त्रिपुरा में क्या करने गए? वहाँ तो अपोजिशन पार्टी बम फ्रंट है, तुम क्या करने गए? बीजेपी का फायदा करने गए। आम आदमी पार्टी कहाँ जाता है? कांग्रेस, जहाँ पंजाब है। कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश, जहाँ कांग्रेस है। तो ये लोग वो स्टेट जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस को कमजोर करना है। तो अब ओवैसी आता है तो बोल देता दलाल है, बीजेपी का बी टीम है। तो ये लोग जब वोट काटते हैं, इनको दलाल कोई नहीं बोलता। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान खुद बोलता है दलाल है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छी पार्टी है तो बीजेपी है। बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है मेरा नज़र में। क्यों? क्या कि भाई बीजेपी बोल देती है
कि मुझे मुसलमान तेरा वोट चाहिए नहीं, हम तो तेको मारेंगे, तेको काटेंगे। भाई वो तो खुलेआम है बीजेपी, तो हम भी सतर्क रहते हैं। जो हम 2019 में यहाँ पे किया कि भाई बीजेपी आ जाएगा बोल के, भाई दिल खोल के सब कुछ खोल के टीएमसी को वोट दे दिया। अरे भाई मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मुसलमान का इतना आबादी है ना हिंदुस्तान में, अगर ये एक हो जाए ना, अच्छा सरकार हिलने लगेगी। टोपी पहन के आके हम लोग को खुश किया, कभी कोई हराम पैसा का इफ्तारी देकर खुश किया, कभी कोई हम लोग का प्रोग्राम में आके पाक प्रोग्राम में आके नापाक बदन को लाके हम लोग खुश किया और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह खुश हो गया और उनको वोट दे दिया। इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में रिस्पांस मिला है, तो उससे बीजेपी पूरा घबराई हुई है। लिटरली कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी का कोई ब्लाइंड सपोर्टर या मैं उनको वोट देता हूं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सच है वो एक्सेप्ट करने होगा सबको। जो रिस्पांस राहुल गांधी को मिला भारत जोड़ो यात्रा में, ये मैसिव रिस्पांस है, जिससे पूरा भाजपा, पूरा ये भगवा चड्डी घबराए हुए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। चुनाव जैसे शुरू होता है वैसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को हर इलेक्शन का जो है बकरा बना दिया जाता है और कहीं ना कहीं किसी एक विचारधारा के खिलाफ जो है पूरा इलेक्शन को मोड़ दिया जाता है। 16 फरवरी को जिस तरह से भिवानी में 2 कंकाल मिलते हैं और 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया जाता है, और इस मामले में 2 जो मुख्य आरोपी होते हैं जिसके नाम है मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला, इन दोनों को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि मोनू मानेसर जो सबसे बड़ा अपने आप को गौ रक्षक बताता है, वो देश छोड़कर जा चुका है और नेपाल में अभी फिलहाल बैठा हुआ है। हरियाणा पुलिस के ऊपर राजस्थान पुलिस ने ये इल्जाम लगाया है कि राजस्थान पुलिस ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने उसको भगाने में मदद की है, तो दूसरी तरफ लोकेश सिंगला और तमाम जो आरोपी थे वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउंड हो गए। दूसरी तरफ जो है रिंकू सैनी, जिसको जो है राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने कई सारे स्पष्ट किए थे, कई सारे खुलासे किए थे, मगर उसके बावजूद अभी तक जो है कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसमें जो है जुनैद और नासिर के परिवार वालों को थोड़ा सा सुकून मिल सके। दूसरी तरफ कन्हैया लाल की जब निर्मम हत्या होती है और उस बीच जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से राजस्थान पुलिस जो है हरकत में आती है और पूरे देश भर में जो है डिमांड चलता है कि फांसी दो, मगर जुनैद और नासिर के जो हत्यारे उनको फांसी देने की बात नहीं होती है। हमारे साथ जो है मकबूल है, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे घटना को देख रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से पंजाब में चल रहा है उस पर जो है इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मकबूल ये है कि रिंकू सैनी ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की, जिस तरह से भिवानी का कांड हुआ, मुसलमान 2 युवकों के नर कंकाल मिले, परिवार के लोग, तो सबसे पहला रिएक्शन ये कि जिम्मेदार कौन है, क्या 2024 की तैयारी हो रही है? और हम मुसलमान, हमें हमारे इस्लाम में बोला है कि तुम कोई इंसान को मारते हो मतलब इंसानियत को मारते हो, तो हम इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते, चाहे उसका नाम कन्हैया लाल हो या जुनैद हो या नासिर हो। अब आपने पहला सवाल किया जो कि जिम्मेदार कौन है, अभी आप तो यही बोलोगे, मुझे पता है कि पत्रकार में 2 ये बढ़ गए, गोदी मीडिया का एक हो गया कि बीजेपी से सवाल करते हैं। अब आपने कहा जिम्मेदार कौन है, मैं बोलूँगा सबसे पहला जिम्मेदार है गोदी मीडिया, और दूसरा सबसे जो बड़ा जिम्मेदार है वो है सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी। वो लोग कहाँ का था, जुनैद और नासिर राजस्थान के थे, मारा कहाँ पे, हरियाणा में। उसके बाद FIR कहाँ पे हुआ, राजस्थान में। पहले FIR में मोनू मानेसर का नाम था, उसके बाद पंचायत कहाँ होता है, हरियाणा में। उसके बाद FIR से मोनू मानेसर का नाम हट जाता है। अब हटाता कौन है, बीजेपी तो हटाती नहीं है, वहाँ तो बीजेपी की तो सरकार है नहीं, वहाँ तो कांग्रेस का सरकार है। अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में, जो कि मैं खुद सपोर्ट कर रहा था कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात कर रहे थे, मुसलमान चाचा को अपना कंधे में हाथ रख के फोटो खिंचा रहे थे, तो आपका सरकार जहाँ पे राजस्थान में, आप मोनू मानेसर का नाम कैसे हटा दिए? इसका मतलब कोई भी पंचायत, कोई भीड़ अगर इकट्ठा हो जाएगा और आप बोलेगा इसका नाम हटाओ, उसका नाम हटाओ, अभी हम भीड़ खड़ो होकर बोल जाए कि तुम अतीक अहमद का घर मत तोड़ो, अभी हम बोलते हैं मुख्तार अंसारी का मत तोड़ो, तो मतलब आप रुक जाओगे? अरे भाई गलत तो गलत होता है ना, चाहे वो मोनू मानेसर नाम हो, चाहे उसका नाम जुनैद हो, चाहे उसका नाम नासिर हो। तो इसके लिए जिम्मेदार यही है कि सेकुलर पार्टी जितना चुप है। आप बताइए, जब कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ था तब सब ने कंडेम किया था, कंडेम दिस अटैक, बहुत खराब हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। राजस्थान पुलिस हरकत में आ गई थी, 144 लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, उदयपुर में जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट जो थे वो जो वहाँ पे घूमने गए थे वो बंद हो गए थे, कोरोना टाइप का सिचुएशन बना दिया गया था। जुनैद और नासिर वो सब चुप है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? जो मुसलमान का वोट लेकर CM बनते, MP बनते, मिनिस्टर बनता, आज वो क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते कुछ? सिर्फ आपको वोट लेना है। देखिए 75 साल से क्या हुआ है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और हर पार्टी का मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक पार्टी का बात नहीं करो। कभी कोई टोपी पहन के आके हम लोग को खुश किया, कभी कोई हराम पैसा का इफ्तारी देकर खुश किया, कभी कोई हम लोग का प्रोग्राम में आके पाक प्रोग्राम में आके नापाक बदन को लाके हम लोग खुश किया और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह खुश हो गया और उनको वोट दे दिया। तो लेकिन मुसलमानों को क्या करना है अभी? देखिए एक चीज़ जो है कि मेजॉरिटी जो है वो सिलेक्ट कर लिया,
अपना पार्टी सिलेक्ट कर लिया मेजॉरिटी, हम भाई इसको वोट देंगे क्योंकि ये मेरा बात करता है, हकीकत में तो वो उनका भी बात नहीं करता है, लेकिन उन लोग का आंख में धूल फेंका गया है कि तुम लोग का होकर हम बात करते हैं। तो जैसे एक मेजॉरिटी अपना पार्टी सिलेक्ट कर लिया, तो मुसलमानों का भी अभी ये सिचुएशन आई है कि तुम अपना पार्टी सिलेक्ट करो जो तुम्हारा होकर बात करे, जो तुम्हारा लेकर बात करे, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो, संसद हो, सड़क से लेकर संसद तक जो तुम्हारा लेकर बात करे तुम उसको चुनो। अरे भाई मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मुसलमान का इतना आबादी है ना हिंदुस्तान में, अगर ये एक हो जाए ना अच्छा सरकार हिलने लगेगी। लेकिन मुसलमान का ये एक क्यों नहीं होते, एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आते? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है मुसलमान को जाहिल रखा गया है। मुसलमान के एरिया में आपको क्लब मिलेंगे, मुसलमान के एरिया में आपको लाइट मिलेंगे, मुसलमान के एरिया में भीड़ मिलेंगे आपको, लेकिन मुसलमान के एरिया में स्कूल नहीं मिलेंगे। मुसलमान के एरिया में आपको कुछ जिससे लोग कुछ सीख सके वो आपको नहीं मिलेंगे। ये हर सरकार करती है, क्योंकि पता है कि इलेक्शन में मुसलमान ही लड़ेगा, नॉन मुस्लिम लड़ने नहीं आएगा उन लोग के लिए। आज बंगाल का हालत देख लीजिए, अराबुल इस्लाम लड़ रहा है तो नौशाद सिद्दीकी से, दोनों आपस में लड़ रहा है। अब देखिए, अब वहाँ का सपोर्टर 90% सपोर्टर आपको मिलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये हम लोग को एजुकेशन से पीछे रखने का कारण ही यही है कि इन लोग को वोट में इस्तेमाल करो। आज कोई भी जहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमान है वहाँ पे देखिएगा कोई कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? हम लोग को लाचार कर दिया गया, हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, हाथ से पैर से हम लोग सुन कर दिया गया, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग को पर जो जुल्म करेगा हम लोग को सहने होगा। ये सिचुएशन बना दिया गया है। ये बताइए कि जिस तरह से राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई, हरियाणा पुलिस ने उल्टा एफआईआर कर दिया। रिंकू सैनी ने बहुत सारे उसमें स्पष्ट खुलासे किए कि 2 घंटा तक घुमाया गया, 17 घंटा तक घुमाया गया, और उसके बावजूद हरियाणा पुलिस इस पूरे आरोप के लिए खुद से जिम्मेदार है। तो आपको लगता है कि 2024 के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छी पार्टी है तो बीजेपी है। बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है मेरा नजर में। क्यों? क्या कि भाई बीजेपी बोल देती है कि मुझे मुसलमान तेरा वोट चाहिए नहीं, हम तो तेको मारेंगे, तेको काटेंगे। भाई वो तो खुलेआम है बीजेपी, तो हम भी सतर्क रहते हैं। जो हम 2019 में यहाँ पे किया कि भाई बीजेपी आ जाएगा बोल के, भाई दिल खोल के सब कुछ खोल के टीएमसी को वोट दे दिया, सब कुछ खोल के ही दिया था टीएमसी को वोट, कि जीरो कर दिया, कांग्रेस को जीरो कर दिया, सीपीएम को दे धड़ाधड़ वोट टीएमसी को। लेकिन फायदा क्या हुआ? हमारा लेकर बोलती है क्या? हम प्रोटेस्ट करते तो हमको बोलती दिल्ली जाओ। हम प्रोटेस्ट करते हैं तो इनका खिलाफ, मोहतरमा का खिलाफ कोई अगर कोई गंदा अल्फाज बोल देती है तो वो मोहतरमा गोवा इनका कलकत्ता पुलिस गोवा जाके उसको रुद्र नील राय को अरेस्ट करके लेकर आती है। कुछ दिन कल एक तो इसका कांग्रेस का जो वकील है उसको अरेस्ट कर लिया है, एक बुक का रेफरेंस दिया जिसमें बोला कि सीएम का कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, तो बुक बैन कर दो। तो बोलने का मतलब है कि जब हमारे लिए कुछ होता है तब आपका पुलिस काम नहीं करती है, तब आपका पुलिस एक एफआईआर कर देती है, उसके बाद एक नोटिस भेज देती है नुपुर शर्मा को, बस अब घर बैठ जाती है। लेकिन आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आपका पुलिस गोवा से जाकर अरेस्ट करके लेके आती है। तो बोलने का मतलब है कि देखिए, बीजेपी मुसलमान को मार के हिंदू से वोट लेते हैं और सेकुलर पार्टी मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेते हैं। बस इन दोनों में यही फर्क है। जो दो आप दुश्मन है, हम जानते हैं आप दुश्मन है, आपसे सतर रहते हैं, लेकिन भाई एक दोस्त है जो कंधा में हाथ रख के छुरी मार रहा साइड से, पता ही नहीं चल रहा है। वोट मेरा हो रहा है लेकिन काउंसिलर तुम्हारा, वोट मेरा, एमएलए तुम्हारा, वोट मेरा, एमपी तुम्हारा, वोट मेरा, मिनिस्टर तुम्हारा, तो सब वोट मेरा, बाकी सब कुछ तुम्हारा। मुसलमान क्या बन गया हम बता रहे हैं। फुटबॉल में 2 टीम होता है, 11-11, इधर भी 11 मुसलमान, इधर भी 11 मुसलमान। फुटबॉल जो है, फुटबॉल जिसको 11-11 22 आदमी मार रहा है वो भी मुसलमान। अब 11-11 खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, मुसलमान सब इधर उधर उधर हो रहा है, समझ जाइए, जिगजैग। उसके बाद जीतता तो एक टीम जरूर जीतेगा, जीतने का बाद जो ट्रॉफी होगा वो कौन लेगा? मुसलमान नहीं, वो लेगा कोई गुप्ता, कोई बनर्जी, कोई राज, कोई चटर्जी, कोई भट्टाचार्य, कोई दास। समझ जाइए गेम, सब करेगा मुसलमान, फायदा उठाए कोई और। वोट मुसलमान का मुसलमान ही मांग रहा है ना कि हमको वोट कीजिए, हमको वोट कीजिए, तो वोट भी तो मुसलमान ही मांग रहा है ना। मुसलमान मांग रहा है। आप बताइए, 110 सीट है बंगाल में जहाँ पे मुसलमान जिसको चाहे उसको बैठाएगा, जिसको चाहे उसको हराएगा। कितना सीट मिला मुसलमान को? कितना सीट दिया है? कैसा रोकना था ना, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई टीएमसी को वोट करेंगे। हाँ, तो देखिए ना कल सागरदिघी में क्या हुआ, जहाँ माइनॉरिटी है, जिसका बलबूते 14 तल्ले में बैठ के आज उसका हाल क्या हुआ? हटा दिया। लोकसभा इलेक्शन में हम अकेले लड़ेंगे अब। अरे तो उनका अधिकार है, लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं, 2 अकेले लड़ सकते हैं। उनका इन लोग का क्या है? एक टाइम ये जब मैडम रेलवे मिनिस्टर बनी तो बीजेपी का हाथ पकड़ गए, ये राजनीति में आई बीजेपी का हाथ पकड़ गए। गुजरात दंगा के बाद मैडम खुद जाके मोदी जी को गुलाब का फूल दी थी, हर साल आम भेजती है। तो हकीकत क्या है कि इन सबको पता है बीजेपी का साथ आज बंगाल में अगर
40-50 सीट कोई भी एक पार्टी का आ जाता तो मोहतरमा बीजेपी के साथ मिलकर इसमें तो सरकार बना लेती। तो इन पार्टियां देखिए हिंदुस्तान में 2 ऐसा पार्टी जो खुलेआम बीजेपी का होकर काम कर रही है, 2 पार्टी मैं आपको अब आंकड़े के साथ बताता हूँ। एक पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अभी त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में इलेक्शन हुआ। भाई तुम वहाँ क्या करने गए मेघालय में? वहाँ तो कांग्रेस है। तुम क्या करने गए? बीजेपी को फायदा करने गए। तुम त्रिपुरा में क्या करने गए? वहाँ तो अपोजिशन पार्टी वाम फ्रंट है। तुम क्या करने गए? बीजेपी को फायदा करने गए। आम आदमी पार्टी कहाँ जाता है? कांग्रेस, जहाँ पंजाब है। कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश, जहाँ कांग्रेस है। तो ये लोग वो स्टेट जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस को कमजोर करना है। तो अब ओवैसी आता है तो बोल देता दलाल है, बीजेपी का बी टीम है। तो ये लोग जब वोट काटते इनको दलाल कोई नहीं बोलता। और अफसोस की बात ये है कि मुसलमान खुद बोलता है दलाल है। जिसके लिए वो इंसान लड़ता है, जिद्दोजहद करता है, अपना बात संवैधानिक तरीके से जनता के सामने रखता है, उस मुसलमान खुद उनको दलाल बोलता है। मगर वो जिस तरह की राजनीति इसमें ऐसा फिर लगता है कि भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा तो आएगी, क्या कि बोल दिया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भाजपा को कोई नहीं रोक सकेगा। क्यों? इसीलिए रोक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे सबको पीएम बनना है। और भाजपा अभी जैसे मनोज सिसोदिया का अरेस्ट हुआ, क्यों अरेस्ट हुआ? क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में रिस्पॉन्स मिला है तो उससे बीजेपी पूरा घबराई हुई है। लिटरली कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी का कोई ब्लाइंड सपोर्टर या मैं उनको वोट देता हूं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सच है वो एक्सेप्ट करने होगा सबको। जो रिस्पॉन्स राहुल गांधी को मिला भारत जोड़ो यात्रा में, ये मैसिव रिस्पॉन्स है जिससे पूरा भाजपा, पूरा ये भगवा चड्डी घबराए हुए। अब इन लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का जो एक इमेज बना है, जो पप्पू इन लोग कहते थे जितना पप्पू आपको बीजेपी में मिलेंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इमेज डैमेज करने के लिए राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था। जो वो इमेज रिकवरी राहुल गांधी किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं अब ये अपना जो बी टीम है, जो अरविंद केजरीवाल जो बोलता है कि फोटो नोट पर गणेश जी का फोटो होना चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए, जो खुद एक तो भगवा चड्डी है, तो इसको बीजेपी खुद आगे बढ़वा रही है। इसीलिए आगे बढ़वा रही है कि भाई राहुल गांधी जैसी कमजोर हो जाए। क्या कि देखिए मानने पड़ेगा, चाहे आप कांग्रेस को वोट दे ना दे, दुनिया पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस एकलौता पार्टी है जो हर स्टेट में आपको एटलीस्ट एक भी कार्यकर्ता आपको मिलेगा, एक भी कम से कम मिलेगा, लेकिन दूसरा पार्टी का आपको नहीं मिलेगा। तो अगर नेशनल लेवल में बीजेपी से कोई मुकाबला कर सकता, मैं तो कुछ नहीं जानता पॉलिटिक्स का, जो प्रशांत किशोर जिसका बल में बहुत मोदी खुद जीता है, जिसका बलबूते में प्रशांत किशोर, वो खुद बोला है कि अगर नेशनल लेवल में आपको अलायंस करना है, कांग्रेस को छोड़कर आप अलायंस नहीं कर सकते। कांग्रेस को छोड़ के कोई अलायंस नहीं कर सकता। अगर नेशनल लेवल में आपको अलायंस करना है तो कांग्रेस को लेकर ही करना है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समाज के लोगों के साथ बैठते हैं, शिया समाज के लोगों के साथ बैठते हैं, मगर उसी जैसे मुंबई में होता उसी के 2-4 दिन बाद जुनैद और नासिर के मतलब हत्या वाले मामलात आते हैं। तो क्या मुस्लिम समाज के लोग भी जिम्मेदार है जुनैद नासिर की हत्या को लेकर? अरे देखिए, जिम्मेदार तो मुसलमान का साथ जो हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी बटे हुए हैं। इसमें कोई, जैसे आपने बोहरा शिया का बात कर दिया, हालांकि यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग बोहरा शिया और भी सब फिरका क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को यही डिवाइड नहीं होना है। हम लोग को जब पॉलिटिक्स का बात होता है, जब देश का बात होता है, जब ऐसा लिंचिंग का बात होता है, तो हम सबको अपना जो भी मानते हैं वो सब छोड़ के हमको एक प्लेटफॉर्म में आना है। बात अब मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, या जो इनका जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है कि भाई तुम कितना इंसान का जान लोगे। तुमने अखलाक को मारा, क्यों मारा? क्योंकि तुमको डाउट था कि उसका फ्रिज में गाय का गोश्त, हालांकि गाय का गोश्त नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मटन मिला हुआ, खस्सी का गोश्त था। तुमने अखलाक को मारा, तुमने रकबर को मारा, तुमने अकबर को मारा, तुमने तबरेज अंसारी को मारा, तुमने जुनैद को मारा, तुमने नासिर को मारा, तुमने कितना को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, और कितना जान लोगे? कितना जान लेने के बाद तुम शांति से बैठोगे? बता दो। अगर तुमको जान लेना है तो खुलेआम ऐलान कर दो, हम खुद आ जाते, देखते तुम्हारे अंदर कितना ताकत है, तुम जान ले लोगे। एक तो अपने का फौज तैयार करके रखे हो, जो जाता है मतलब 10 जाते हैं, उनको सब लाइसेंस बंदूक मिला हुआ। एक मुसलमान को, एक नादान मुसलमान को पकड़ते और बोलते हैं बोल जैसी ना, फिर लिंचिंग कर देते हैं। अगर अपना अम्मा का जायज औलाद, अपना माँ का दूध पिए हो तो कभी अकेला आओ ना। अकेला क्यों नहीं जाते? है, तुमको पता है तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ है, पुलिस तुम्हारा साथ है, जितना जो एजेंसी कंपनी है सब तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम चले जाते हो 10-10, 20-20 को लेकर एक मुसलमान को पकड़ते हो, उसके बाद तुम उसको लिंचिंग कर देते हो। अगर अपना अम्मा का दूध पिए हो तो कभी अकेला जाओ ना। क्यों नहीं जाते हो तुम? अकेले तो कहीं मिलते नहीं हो। हिम्मत है तो जाओ, एक बार मेवात में जाके घुस जाओ, अकेला घुस के कुछ करके आ जाओ। अपना कलकत्ता में आ जाओ जहाँ पे मुसलमान बसते हैं। अगर इतना तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत है तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं हो हिजड़े के, मतलब हिजड़े से भी कुछ गलत अल्फाज है तो वो है लोग, क्योंकि लोग हमेशा लिंचिंग कहीं भी देखिए। आप 2014 के बाद जितना भी लिंचिंग हुआ है,
आप हमको एक लिंचिंग दिखा दिए जो मर्द का तरह लिंचिंग किया होगा, अकेला अकेला किया होगा, नहीं करते। इनको पता है आज मुख्तार अंसारी हुआ, कोई मुसलमान मुख्तार अंसारी का बेटा को पकड़ाया, उनका घर को बुलडोजर चलाया, कोई मुसलमान सड़क में आया? कोई मुसलमान सड़क में नहीं आया। इससे पहले झारखंड में जो अंकिता शाहरुख का केस हुआ, कोई मुसलमान सड़क में आया? हालांकि बाद में ये पता चला कुछ जो कि कुछ ज़्यादा शरीफ मुसलमान जो है अंकिता शाहरुख का केस का लेकर मुसलमान आगे सेकुलर बनकर हम शाहरुख के खिलाफ है। अरे भाई देश में कानून है, कानून का इंतजार करो। बाद में पुलिस बोली कि शाहरुख सब कुछ कबूल कर लिया, कोर्ट का सामने शाहरुख बोला मैंने कुछ कबूल नहीं किया। आप की तरफ बताइए, जब इसको मोनू मानेसर का लेकर पूरा ये जो जितना जो भगवा चंडी जो संगठन है, आरएसएस, बजरंग दल, फलाना दल, ढमकाना दल, जितना दल है, हिंदुत्व ये सब जो जितना दल है, इन लोग क्या किया, सड़क में आ गया, मोनू मानेसर का सपोर्ट में सड़क में आ गया। क्योंकि एक वो आतंकवादी है, वो बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम डरा रहा है, धमका रहा है। और इससे पहले ना जाने कितना को लिंचिंग कर दिया जो वायरल नहीं हुआ। तो जब तुम लोग क्या करते हो, ये लोग इतना होने का बावजूद भी लोग सड़क में आ जाते हैं। अभी हम सड़क में आ जाए, तुम सिद्दीक कप्पन को क्यों रखे थे, उमर खालिद को क्यों रखे थे? अरे भाई ये लोग तो अच्छे इंसान है, सिद्दीक कप्पन के साथ क्या जुलूम हुआ? तुम बीफ खाते हो, बोल रहा नहीं तो उसको मार रहा है। तुमको पीएफआई से पैसा मिला, बोल रहा नहीं तो उसको मार रहा है। कितना लिंचिंग हुआ उसके साथ, बेचारा गलती किया था, वो केरल से आया था हाथरस का रिपोर्ट करने के लिए। तो तुम कितना जुलूम करोगे? मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप जुलूम करते करते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान को कभी ख़त्म नहीं कर सकोगे। मुसलमान ये वो कौम है, वो फूल है, जितना काटोगे जितना छाटोगे उतना फूलते रहेगा। इतिहास देख लो, तुमने कोई कम जुल्म नहीं किया हमारे ऊपर, लेकिन कभी तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ताकत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे पावर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बहुत लोग आए और चले गए, सरकार आ जाइए, ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहोगे तुम। बंगाल में 35 साल का सरकार को जब मुसलमान हटा सकता है, तो आज 15 साल का सरकार को ही मुसलमान हटा सकता है। तो बात है कि कभी अपना पावर का जो घमंड है वो जनता को पर मत दिखाओ, क्योंकि यही जनता है एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जो असल जजमेंट जो देता है वो है जनता। अच्छा एक बात बताइए, 2024 करीब आ रहा है और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही, चूंकि मोदी जी के पास शायद अब कुछ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि जिन विकास के मुद्दों पर आई थी, मोदी जी के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। देखा अभी जो 2-4 करोड़ गाड़ी लेके आ जाएंगे, गोदी मीडिया उसका एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, अरे मोदी जी गाड़ी लेके आए, देश का विकास हो गया, ऐसा गाड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चढ़ा। उसका मोदी जी 4 करोड़ का सूट पहन लेंगे। अरे मोदी जी ऐसा भिखारी है, ऐसा भिखारी है, क्या बोले, खुद चौकीदार, मतलब कैसा चौकीदार? सोचिए कि मेरा घर में चौकीदार होगा, अगर मेरे घर से सामान चोरी हो जाएगा, उसका पिछवाड़ा में लात मार के भगा देंगे। मोदी जी ऐसा चौकीदार है कि नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, सब भाग जा रहा। कैसा चौकीदार कर रहे भाई तुम? अब तुम ऐसा चौकीदार कर रहे कि आज चाइना इंडिया में घुस के बैठा हुआ है, अपना चाइना अंदर आ गया, तुम कैसा चौकीदारी कर रहे हो? ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए भाई। इससे पहले जो था रिमोट कंट्रोल वाला, उसी को तुम वापस ला दो, एटलीस्ट कम से कम तुम्हारा तरह तो नहीं कर रहा था। तुम देश को बेचने का आ रहे हो। आज आप रेलवे में जाइए, रेलवे का आधा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया। हालांकि प्राइवेटाइजेशन मतलब जो स्टाफ जो था वो लोग को भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो हर चीज़ प्राइवेट कर रहा है। और प्राइवेट करने का जैसे कि दूसरों कंट्री में हो रहा है। लास्ट में देखिएगा जो जिस तरीके से मोदी देश को चला रहे हैं, हिंदुस्तान का भी हालत बुरा ना हो जाए, श्रीलंका पाकिस्तान की तरह ना हो जाए। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होगा तो हिंदुस्तान को बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग देश का जो आबादी है। अच्छा एक बात बताइए कि पूरा देश भर में अभी जुनैद नासिर की घटनाएं होगी, तो मुस्लिम युवाओं में कोई डर वर है इसको लेकर? मुस्लिम किसी का बाप से नहीं डरता है। क्या बोल रहे हैं आप? मुस्लिम किसी का डरता है? किसी का बाप से नहीं डरता। मुसलमान कितना को मारे आप बताइए? एनआरसी का टाइम कितना मुसलमान को मारा कि नहीं मारा? घुस घुस के मारा। एक तो लड़का अपना बच्चा के लिए दूध लेने के लिए निकला तो उसको डायरेक्ट सीना में गोली मारा। फर्क तो यही है कि मुसलमान सीना में गोली खाता है, तुम जब मारते हो तो अलीगढ़ का स्टूडेंट लोग ऐसा आ रहा था, अलीगढ़ का स्टूडेंट लोग ऐसा खड़ा हो गया था, गेट के अंदर घुसने नहीं दिया। जामिया का बच्चा को घुस घुस के मारा, वहां का। सोचिए स्टूडेंट को मार रहा है। कौन सा दौर में हम लोग जी रहे। अफसोस होता है कि सोचने में कि हिंदुस्तान वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि ये वो देश है जहाँ पे हर स्टेट में आपको अलग भाषा मिलेंगे, अलग खाना मिलेंगे, अलग शक्ल के लोग मिलेंगे, फिर भी हम एक है। आज उस देश में वो देखने पड़ रहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो एक नामी दामी यूनिवर्सिटी है जामिया, वहाँ पे बच्चे को लोग को घुस के मारा। जामिया के बाहर कपिल गुर्जर गोली चलाया। एक राम भक्त गोपाल शाहीन बाग के बाहर कपिल गुर्जर गोली चलाया। जामिया के बाहर वो राम भक्त गोपाल गोली चलाया। हट गए। जो बुलडोजर चलाने वाला जो एक है अजय सिंह बिष्ट, बंदर जैसा दिखता है जिसका शकल, तो वो कितना जुल्म किया। घंटा घर का नीचे से हमारी माँ बहनें हटी। हम कहाँ बरद्दीन ऐसा बात करें? अरे भाई आप हमको मारने आएंगे तो एक गाल में मारिए, हम बोले 2 गाल दूसरा गाल मार दीजिए, हम तो देंगे दूसरा झापड़। अरे गांधी जी शिक्षा दिए तो गांधी जी को तो मानते, तो गांधी जी को मतलब मोदी जी नहीं मान रहे। आप क्या बोलने मारे? मोदी जी नहीं मान रहे।
मानने की नहीं, बताइए, जवाब दीजिए। मोदी जी मान रहे कि नहीं गांधी जी को? देश तो अहिंसा हिंसा ये मान रहे कि नहीं? योगी मान रहे कि नहीं? हिंसा से नहीं चलेगा। नहीं तो बुलडोजर जो चला रहा गांधी जी का तरीका है। तो फिर सरकार नहीं मान रहा, अब हमसे आम जनता से पूछा, हम तो फिर भी गांधी जी को मानते। गांधी जी को माने, नेताजी को नहीं माने। नेताजी को तब अशफाकुल्ला खां को नहीं माने। तब बताइए, इतिहास में मत चाहिए। इतिहास में भी जहां खोदिएगा ना, हर जगह से आपको मुसलमान का योगदान मिलेगा। इस मिट्टी के लिए आज भी अगर जरूरत होगा ना, सड़क में सबसे पहले जान देने के लिए मुसलमान जाएगा। ये हिजड़ा घर में बैठ के रहेगा। जंग का लड़ाई में दो तरीके के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ रहे ना? अच्छा ठीक है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में लगातार मोनू मनेसर को लेकर अलग अलग तरह की बात चल रही थी, और जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने कई सारे मामलात को क्लियर कर दिया, और मोनू मनेसर को लेकर ये अपडेट आया कि वो नेपाल के जा चुका है, और अशोक सिंगला और फिर उसके बाद विकास सैनी को लेकर भी अलग अलग बात है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कन्हैया लाल में राजस्थान पुलिस इतना जो है निडर होकर काम करती हो, तो फिर मोनू मनेसर के खिलाफ जो है जुनैद मामले में निडर होकर काम क्यों नहीं करती? क्या 2024 के लिए मुसलमानों का बलि शुरू हो चुका है? क्या 2024 के लिए किसी वोट बैंक को रिजर्व करने के लिए मुसलमानों का फिर से जो है इस तरह की घटनाएं जो है शुरू हो जाएगी, जैसा 2019 में हुआ था, 2014 में हुआ था? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।